अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, पिंकी का ब्रांड नेम ही उसके गले का फंदा बनेगा, उसके कस्टमर्स भी रडार में आएंगे। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पिंकी के फ़ोन से मिलने वाले 132 नंबर्स कराची के हैं, 240 की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जो लोग पंजाब में हैं वो भी पकड़े जाएंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही उसके गले का फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल से मिलने वाले फ़ोन नंबर्स की भी शामत आएगी। एआईजी कराची आज़ाद खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं, जहां इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डीलिंग होती थी। हज़ारों उसमें ट्रांजैक्शन है। जो अमाउंट उसमें ट्रांजैक्शन का है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईजी आज़ाद खान ने इंकशाफ किया कि दौरान तफ्तीश मुलज़मा पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 879 फ़ोन नंबर्स बरामद हुए हैं, जिनमें से 132 नंबर्स कराची के हैं। 240 नंबर्स की लोकेशन ट्रेस कर ली है। नेटवर्क में ख़वातीन और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले राइडर्स भी शामिल हैं। प्रोडक्ट बना के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कराची आके राइडर्स इनके इनिशियली उसने ये किया कि अपने राइडर्स थे। कत्ल का मुकदमा भी इसमें दर्ज हुआ है। कोर्ट में अपीयरेंस होती है, उस वक्त बहुत वीडियो आई, लग ऐसे रहा था कि एक विलन को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि एक मुजरिम है। दूसरी जानिब पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब में भी खलबली मच गई। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से राबता करके ड्रग डीलर्स की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब में भी मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। पिंकी का माल कौन कौन कस्टमर्स तक पहुंचाता था, तहकीकाती हुकाम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मनशियात सप्लाई की जाती थी। हैंडलर्स से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मनशियात ग्राहकों को पहुँचाई जाती थी। कराची में पिंकी के 3 हैंडलर्स थे, जिनसे पिंकी के भाई शौकत के जरिए राब्ते किए जाते थे। ड्रग कार्टेल के कैरियर में 3 खवातीन भी शामिल हैं। सबा, अनम उर्फ अना और हमजा को 70 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। लाहौर से आने वाली मनशियात को अनमोल उर्फ पिंकी का भाई नासिर केमिकल्स मिलाकर तैयार करता था। अनमोल और पिंकी केस में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर उनका कहना था कि अनमोल और पिंकी केस की तहकीकात मुकम्मल होने पर मुलविस अफराद के नाम जाहिर करेंगे। उनका कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो गफलत बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ज़ेर तफ्तीश मामलात पर बहस मुनासिब नहीं, किसी को बिला वजह बदनाम नहीं करना चाहते। दूसरे पर कि भाई फलां इन्वॉल्व है 2 दिन हुए, उसके को जिस तरह हैंडल करने की कोशिश की गई कुछ पुलिस अफसरान ने, उनके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है और उनको इंक्वायरी हो रही है। वफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मदद से सिंध पुलिस के ही एक अफसर की पॉइंटेशन पर वो अरेस्ट हुई है और कोर्ट ऑफ लॉ में वो मौजूद है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज को इधर डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मैं आपको खुद डिस्क्लोज कर दूंगा। किसी को किसी के नामों को बदनाम करना है मुआशरे के, तो वो अगर आप लोगों की और स्पीकर साहब की इजाज़त होगी तो वो भी मैं नाम डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन ये हमारा एक्शन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। इसको ख़त्म करें, इस वबा को। अनमोल पिंकी के मामले पर अरकान सिंध असम्बली लाल पीले हो गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और अपोजिशन लीडर आमने सामने आ गए। अली खुर्शीदी ने अरकान असम्बली के भी टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन को बताएं कि इलेक्ट्रिक की नई क़यादत के बाद इदारे की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। VIS की जानिब से शानदार रेटिंग्स बरकरार हैं। शहरियार चिश्ती ने बतौर नए चेयरमैन और सैयद मोहम्मद ताहा ने बतौर CO के इलेक्ट्रिक की क़यादत संभाली तो इदारे को शानदार कामयाबी मिली। VIS क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने AA, A1+ रेटिंग्स और मुस्तहकम आउटलुक की तौसीक कर दी। माशी मुआज पर के इलेक्ट्रिक की अहम कामयाबी। रेटिंग एजेंसी VIS का के इलेक्ट्रिक की रेटिंग बरकरार रखने का फैसला। कंपनी की AA और A1+ रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक के साथ बरकरार रखा गया। ये फैसला इस बात की अलामत है कि मालियाती इदारों का के इलेक्ट्रिक पर एतमाद बरकरार है। कंपनी की माली सूरत हाल को मजमूई तौर पर मुस्तहकम करार दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों में के इलेक्ट्रिक के इंतजामी ढांचे में अहम तब्दीलियां हुई हैं।
شہریار چشتی نے بورڈ کے نئے چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھالی، جبکہ سید محمد طاہا نے بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر کمپنی میں ذمہ داریاں سنبھالی، جس کے بعد یہ اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ریٹنگ کی توثیق نئی قیادت اور پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ریٹنگ کے مطابق کمپنی کی ادائیگی کی صلاحیت مضبوط اور مالی نظم و ضبط بہتر ہے۔ کمپنی کے کیش فلو کو بھی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ تاہم مستقبل کی مالی کارکردگی کا انحصار ریگولیٹری فیصلوں پر ہوگا۔ کمپنی کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق متعلقہ اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو ہدایت کی ہے کہ وہ FY24 اور FY25 سالانہ مالیاتی گوشوارے 30 جون 2026 تک ارسال کرے۔ یہ پیش رفت سرمایہ کاروں کے اعتماد اور کمپنی کے مستقبل کے لیے مثبت اشارہ قرار دی جا رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ VIS کریڈٹ ریٹنگ سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کے اعتماد کی عکاس ہے۔ ریٹنگ میں قلیل مدتی مالی ذمہ داریوں کی بروقت ادائیگی کی صلاحیت کو بھی مضبوط قرار دیا گیا ہے۔ کمپنی کے کیش فلو قرضوں کی ادائیگی میں مسلسل معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ الیکٹرک کے لیے بڑا اعزاز، VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی کا اعتراف، AA اور A1+ کریڈٹ ریٹنگ کی توثیق کمپنی کے مالی امور پر بھروسے کی تائید کر دی۔ کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کی مالی ساکھ پر عالمی اعتماد برقرار ہے۔ VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی نے کہ الیکٹرک کی AA اور A1+ کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ کمپنی کے مالی امور پر بھروسے کی توثیق کر دی۔ ریٹنگ رپورٹ میں کمپنی کے مالی امور، قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مثبت قرار دیا گیا۔ VIS کے مطابق کہ الیکٹرک کے طویل مدتی مالی امور ریگولیٹری فیصلوں سے منسلک ہے۔ ملٹی ایئر ٹیرف فریم ورک کے تحت پیش رفت کمپنی کی مالی منصوبہ بندی کے لیے انتہائی اہم قرار دی گئی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق VIS کریڈٹ ریٹنگ سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کے اعتماد کی عکاس ہے۔ ریٹنگ میں قلیل مدتی مالی ذمہ داریوں کی بروقت ادائیگی کی صلاحیت کو بھی مضبوط قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ کمپنی کے کیش فلو قرضوں کی ادائیگی میں مسلسل معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ادارے کی کارکردگی اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔